नमस्कार दोस्तों हम कक्षा 12 समाज शास्त्र का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में हमने 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम तीसरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है उसका नाम है विभिन्नता में एकता। यानी विभिन्नता में एकता क्या होता है, तो देखिए एकता यानी कि यूनिटी। एकता का मतलब यूनिटी यानी कि एक संगठन, और विभिन्नता यानी कि डाइवर्सिटी। या डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं आप। यानी टोटल बात है, विभिन्नता में एकता का मतलब ये है कि भारत की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन उन विशेषताओं के होते हुए भी भारत एक यूनिटी के रूप में है। यानी विभिन्नता का मतलब बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इन विशेषताओं के होते हुए भी भारत एक यूनिटी के रूप में है। अब ये विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है, तो देखिए धार्मिक विशेषताएं हो सकती है, या फिर सांस्कृतिक विशेषताएं हो सकती है, या फिर भौगोलिक विशेषताएं हो सकती है, और या फिर राजनीतिक विशेषताएं हो सकती है। अब देखिए धार्मिक विशेषता क्या होगी, यानी धार्मिक विभिन्नता में एकता क्या होगी। हालांकि हम इन टॉपिक्स को पहले पढ़ चुके हैं, जो हमने 2 टॉपिक पढ़े थे उसके अंदर ही ये वाले टॉपिक थे, यानी वही चीजें हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले है धार्मिक विभिन्नता में एकता। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है। और आप ये भी जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा जो धर्म है वो कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है। यानी भारत में सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। सबसे पहले नंबर पे आता है हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, फिर ईसाई है, और फिर सिख है। इसके बाद जैन है, फिर बौद्ध है, फिर पारसी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो यानी ये मुख्यतः 4 ऐसे धर्म हैं जो भारत में सबसे बड़े समुदाय माने जाते हैं। और ये जितने भी धर्म हैं ये हमें यही सिखाते हैं कि हमें ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखनी चाहिए, हमें उनके यानी कि ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा का पालन करना चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए। यानी ये सारे के सारे धार्मिक जो समुदाय है हमें यही सिखाते हैं। फिर इसमें है कि जो आदि शंकराचार्य थे, यानी कि आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने भारत के अंदर 4 धाम या 4 पीठ की स्थापना की थी। यानी कि धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने भारत के अंदर 4 धाम स्थापित किए थे। वो धाम कौन कौन से हैं, यानी कितने धाम, 4 धाम या 4 पीठ। ये धाम या पीठ कौन कौन से थे, देखिए सबसे पहले यहां पर इस स्थान पे यानी उत्तर के अंदर, और ये उत्तराखंड में है, पहला जो धाम स्थापित किया आदि शंकराचार्य ने, कौन सा था, बद्रीनाथ। पहला जो स्थान था यानी पहला जो धाम था जो कि धर्म को बढ़ाने के लिए था, धर्म को फैलाने के लिए था, बद्रीनाथ। दूसरा पश्चिम के अंदर जो कि यहां पर गुजरात में था, जिसका नाम था द्वारका। तीसरा पूर्व के अंदर जो कि उड़ीसा के अंदर यहां था, पूर्व में स्थापित किया, जिसे हम पुरी कहते हैं, यानी कि जगन्नाथपुरी। और उसके बाद दक्षिण में यहां पर रामेश्वरम, यानी उन्होंने धर्म को फैलाने के लिए भारत में 4 धाम स्थापित किए थे। उत्तर के अंदर बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व के अंदर पुरी यानी जगन्नाथपुरी, और दक्षिण में रामेश्वरम। अगर और इनके बारे में बताऊं तो ये इसको ज्योतिर्पीठ के नाम से जाना जाता है,
और ये जो है इसे शारदा पीठ के नाम से जाना जाता है, इसे गोवर्धन पीठ के नाम से जाना जाता है, और ये जो है ये श्रृंगेरी पीठ के नाम से जाना जाता है। यानी ये 4 पीठ थी जो कि धर्म को फैलाने के लिए बनाई गई थी। तो ये है धार्मिक विभिन्नता में एकता, यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं लेकिन फिर भी वो सभी त्योहार, सभी जो उनके पर्व है वो एक साथ मनाते हैं, आनंद के साथ मनाते हैं, यानी उनमें एक यूनिटी है। टोटल बात यह है कि उनमें एक यूनिटी है, यानी धार्मिक बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन उनमें एक यूनिटी है। फिर देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक। फिर इसके बाद है सांस्कृतिक विभिन्नता में एकता, यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो अलग अलग है, हर क्षेत्र की संस्कृति अलग अलग है, चाहे खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, भाषा है, या फिर त्योहार हैं, पर्व हैं, ये सारी की सारी चीजें अलग अलग है। लेकिन इन चीजों के यानी इन विशेषताओं के अलग होने के बावजूद भी इनमें एक यूनिटी है। अब जैसे हर क्षेत्र का पहनावा, हर क्षेत्र की भाषा, हर क्षेत्र का रहन सहन, तौर तरीके सभी अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सभी मिलजुल कर रहते। तो ये है संस्कृति, यानी कि हर क्षेत्र की संस्कृति अलग अलग है। फिर है नेक्स्ट उसके बाद नंबर 3 पे भौगोलिक विभिन्नता में एकता। भौगोलिक के अंदर भू आकृति आती है, जैसे कि मौसम है यानी कि जलवायु है, वन है, खनिज पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, इन सभी में विभिन्नता पाई जाती है। हर क्षेत्र का जो भौगोलिक एरिया है वो अलग अलग है। तो ये है भौगोलिक विभिन्नता में एकता। और इसके बाद राजनीतिक एकता। राजनीतिक में क्या आता है कि जैसे आजादी से पहले राजा महाराजाओं का शासन था, आजादी के बाद एक संविधान का निर्माण हुआ, एक लोकतंत्र बना, और एक लोकतंत्र के अनुसार यानी जनता का शासन हुआ, जनता ने अपने सर्वे सर्वा को चुना यानी कि निर्वाचित किया, और इसके अंतर्गत एक संविधान, एक संसद, एक कानून, एक राष्ट्रीय पशु, एक राष्ट्रीय पक्षी, एक राष्ट्रीय गीत, एक राष्ट्रीय गान, एक राष्ट्रीय भाषा यानी कि हिंदी, इन सभी को प्राथमिकता दी गई। ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमें क्या बताती है, एक यूनिटी की। हम सभी जो लोग हैं, भारत के जो सभी लोग हैं, हमारी अनेक विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के होते हुए भी हम एक यूनिटी के रूप में हैं। फिर देखिए इसके अंदर कुछ चीजें और है, जैसे कि जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उनको क्या कहा गया, हिंदू कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वो जो लोग थे वो सै का उच्चारण नहीं जानते थे, सै को वो है से प्रोनाउंस करते थे, यानी सै को वो है बोलते थे। इसलिए सिंधु नदी के किनारे या उसके आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, और वो जो क्षेत्र था वो क्या कहलाया, वो हिंदुस्तान कहलाया। यानी सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे वो सै का उच्चारण नहीं जानते थे, वो सै को है बोलते थे, इसलिए उन लोगों को हिंदू कहा गया, उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। फिर इसके बाद कुछ चीजें और है, जैसे कि ग्रंथों में कहा गया है कि जो पृथ्वी है वो हमारी मां है और हम पृथ्वी के क्या हैं, पुत्र हैं। यानी पृथ्वी हमारी मां है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं, इसलिए जो पृथ्वी है वो स्वर्ग से भी प्यारी है। यानी ग्रंथ ये कहते हैं कि जो धरती है वो हमारी मां है, हम उस धरती के पुत्र हैं और वो धरती हमें स्वर्ग से भी प्यारी है। तो यानी कि ये इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। जैसे धार्मिक के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन फिर भी वो एक यूनिटी के रूप में है। संस्कृति में उनका कल्चर अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। भौगोलिक में हर क्षेत्र की जो भौगोलिक विषमता है वो अलग अलग है, जैसे जलवायु, खनिज पदार्थ, ये सारी चीजें अलग अलग है, लेकिन फिर भी हर क्षेत्र भारत के एक दूसरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी एक संगठन के रूप में है। राजनीतिक में एक संविधान, एक संसद और लोकतंत्र, एक कानून, एक राष्ट्रीय पशु पक्षी, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था और इसी के साथ हमारा जो ये पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में मिलेंगे और आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं।
तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।